नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। मैं हूं राजेश सिंह और हमेशा की तरह एक बार फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में आपको सूचना लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वो जो वैकेंसी है वो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंदर आई हुई है और ये अलग अलग पदों के लिए है, कई सारे पद हैं। और ये जो वैकेंसी है जिला स्तर, प्रखंड स्तर और विद्यालय स्तर पर जो मैन पावर है उसकी बहाली के संबंध में ये वैकेंसी आई हुई है। तो बात करेंगे कि इसमें जिलावार कितनी सीटें होंगी या किस तरीके से इसके बहाली होगी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। और आपको ये पहले मैं बता दूं कि ये जो बहाली होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी, यानी कि आपको इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बहाली होने वाली है। आगे चल के देखेंगे इसके लिए कैसे कैसे क्या करना होगा आपको, और ये भी देखेंगे आगे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आगे हम ये देखेंगे कि किन किन ज़िलों में जो कितने कितने पद हैं और उस ज़िले का टेंडर किस कंपनी को मिला हुआ है वो भी देखेंगे कि जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हो उस ज़िले का जो टेंडर है वो किस कंपनी को मिला हुआ है। आगे चल के मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। आपको मैं पूरा लेटर जो है वो दिखा रहा हूँ, पूरा लेटर पढ़ के बता रहा हूँ आपको। आपके सामने देखिए लेटर, आपके सामने आ गया लेटर, उसको देखिए। ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग का लेटर है ये, और इसका जो पत्रांक है वो है 4/16/34/2017 1305। इससे ये पता चलता है कि जो लेटर है, पत्रांक है इसका, ये 2017 का ही है। और जो जिस दिनांक में ये लेटर जारी हुआ है वो 24/7/2023, बिल्कुल अभी हाल ही में जारी हुआ है ये लेटर। और जारीकर्ता जो हैं, जो प्रेषक हैं, वो श्री सुबोध कुमार चौधरी हैं, जो कि प्रशासनिक विभाग के निदेशक हैं। इनकी तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। और ये किसको जारी किया गया है तो देखते हैं इसको। ये सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, इन सभी को ये लेटर जारी किया गया है। और लेटर नीचे लिखा है विषय किस संबंध में है ये लेटर, तो ये है जो है मानव बल की उपलब्धता के संबंध में, यानी कि मैन पावर की उपलब्धता के संबंध में ये जो लेटर जारी हुआ है। और इसमें आपको एक बार बता दें कि कई सारे तरह के पोस्ट होंगे इसमें, जिसमें कि प्रोग्रामर से लेके 3-4 तरह के पोस्ट हैं। डिजिग्नेशन जो है इन लोगों का प्रोग्रामर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, MTS है, स्टेनोग्राफर है और सिक्योरिटी गार्ड है। तो इन सारे पदों के लिए ये वैकेंसी निकली है। आगे देखते हैं, पूरा डिटेल्स पे चर्चा करते हैं और मैं आपको एक बार लेटर पढ़ के बताता हूँ कि पूरी तरह से इसमें क्या लिखा गया है। तो ये जो लेटर है ये लिखा गया है कि महाशय, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर एवं विद्यालय स्तर पर भांति भांति के मानव बल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विभाग में एक एनेबलिंग प्लेटफॉर्म देते हुए केंद्रीकृत तरीके से निविदा निकालकर इन मानव बलों को आउटसोर्सिंग के आधार पर लेने हेतु दर और वेंडर दोनों तय कर दिए हैं। जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर अथवा विद्यालय स्तर पर यह मानव बल लेते वक्त कृपया उपलब्ध बजट को देखते हुए मानव बल लिए जाएं। किस कार्यालय या विद्यालय में कितने मानव बल की आवश्यकता है इसकी सूची कालांतर में भेजी जाएगी। किस जिले में कौन सा वेंडर मानव बल उपलब्ध करेगा उसकी एक इंडिकेटिव सूची संलग्न की जा रही है। यह सूची इंडिकेटिव है। यदि आपको लगता है कि संबंधित वेंडर की सेवाएं ठीक नहीं हैं तो आप किसी अन्य वेंडर से भी मानव बल की सेवा ले सकते हैं। ये लेटर में लिखा गया है। और ये भी लिखा गया है कि यह भी ध्यान रखा जाए कि सबको लगभग समान मूल्य का कार्यादेश निर्गत हो, ताकि किसी वेंडर को यह कहने का मौका ना मिले कि जिला स्तर पर उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। उपरोक्त व्यवस्था इसलिए अपनाई जा रही है क्योंकि यह देखा गया है कि चाहे जिला स्तर, चाहे प्रखंड स्तर या विद्यालय स्तर पर काफ़ी राशि पड़ी होने के बावजूद संबंधित पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक उचित निर्णय नहीं ले रहे थे। इसलिए विभाग ने यह दरें तय कर सभी संबंधित कार्यालयों, विद्यालयों को एक सुविधा प्रदान की है। सभी कार्यालय, विद्यालय उपरोक्त वेंडरों के अलावा भी किसी भी वेंडर से उपरोक्त दर पर अथवा उससे कम दर पर उपरोक्त मानव बल लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये है
सुबोध कुमार चौधरी जी की तरफ से जो ये लेटर है, जो कि निदेशक हैं प्रशासनिक विभाग के, इनकी तरफ से ये लेटर निकला है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एवं शिक्षा उपनिदेशकों को। तो इससे जैसे जाहिर हो रहा है कि जिला स्तर, प्रखंड स्तर एवं विद्यालय स्तर पर जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में ये सोचना है। और इसमें बताया गया है कि ये जो है आउटसोर्सिंग के आधार पर होगा, यानी कि आपका डायरेक्ट ये शिक्षा विभाग या जो भी हैं वो डायरेक्ट बहाली आपकी नहीं लगी, बल्कि वो किसी वेंडर को अपॉइंट करेगी और उस वेंडर के माध्यम से आप उसमें बहाल हो पाएंगे। तो ये भी देखना है कि अभी, हालांकि जैसे मैंने बताया था आपको कि चर्चा करेंगे कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, तो इन्होंने अभी सीटें बताई नहीं हैं। इन्होंने बताया है कि थोड़े समय बाद आपको सीटें डिक्लेयर कर दी जाएंगी कि किस ज़िले में और किस विद्यालय में कितनी कितनी सीटें उपलब्ध हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके। तो दोस्तों, ये तो हुई बातें लेटर के बारे में कि उसमें क्या आदेश निकाला गया है। आगे हम बात करेंगे कि कौन से ज़िले में किस वेंडर को वहाँ का टेंडर मिला हुआ है और कौन वेंडर आपकी वहाँ पे रिक्रूटमेंट करेगा। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए बहाली निकली है और उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और उसके अलावा उसकी सैलरी के बारे में बातें करेंगे। तो आइए पहले इस पर चर्चा करते हैं। ये जो पोस्ट हैं, पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है प्रोग्रामर के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए ये पोस्ट है पहला, जिसमें कि आपको BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए या फिर MCA या फिर इसके इक्विवेलेंट आपका, इसका समकालीन कोई आपका समकक्ष इसके कोई डिग्री BE, BTech या फिर MCA, ये आपको इसमें डिग्री रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामर के पोस्ट के लिए। और इसकी जो सैलरी है वो है 35,000 रुपीज़, 35,000 रुपये इसकी सैलरी है। इसके अलावा जो दूसरा पोस्ट है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो पोस्ट है वो, उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपका, वो ग्रेजुएशन और उसके साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको टाइपिंग चाहिए, जो कि हिंदी और इंग्लिश में आप टाइपिंग आपको आनी चाहिए, वो भी उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट, 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पे एक और बात मेंशन की गई है कि BCom विद टैली प्रोफिशिएंसी शैल बी प्रिफर्ड। कहा गया है कि जिन लोगों ने BCom किया हुआ है और साथ में टैली भी किया हुआ है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इससे ये नहीं सोचना है आपको कि सिर्फ उन्हीं की बहाली होगी। अगर वो लोग उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसे जो ग्रेजुएशन किया हुआ सिंपली और टाइपिंग जिनको आती है हिंदी अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट, उनकी भी बहाली हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे लोग पहुंचते हैं जिन्होंने BCom भी किया हुआ है और साथ में टैली भी किया है तो उनको वरीयता दी जाएगी, ये बात यहाँ पे कही गई है। बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो ये है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 16,000 की सैलरी है। और अगला जो पोस्ट है वो MTS है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है उसका 10+2 की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आपको। और हैविंग गुड एटिकेट्स या मैनर्स, आपको बातचीत करने का या उठने बैठने का सही तरीका, लोगों से पब्लिक से डील करने का, बातें करने का आपको अच्छा तरीका आना चाहिए। ये चीज़ उसमें एक अलग से कहा गया है। इसके बाद कहा गया कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड टाइपिंग शैल बी एडेड एडवांटेजेस। अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है और इसके साथ टाइपिंग भी आती है तो उसको आपको एडवांटेज मिलेगा और आपको वहाँ पे वरीयता मिलेगी। और इसकी जो सैलरी है वो है 14,000 रुपये। जी, 14,000 रुपये इसकी सैलरी है। अब बात करते हैं अगले पोस्ट की, वो है स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश। स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन की वो क्या है, ग्रेजुएट प्लस प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी एट द रेट ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट और अबव, प्लस टाइपिंग स्पीड एट द रेट 45 वर्ड्स पर मिनट और अबव। यानी कि आपको एक तो आपको स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके अलावा आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए उसके, और उसमें भी कम से कम उसकी जो स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफी की वो 100 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड जो है आपकी वो 45 वर्ड प्रति मिनट, 45 शब्द प्रति मिनट या उससे ज़्यादा की स्पीड होनी चाहिए। इसमें ये भी चीज़ें शामिल है, ग्रेजुएशन के अलावा ये दोनों चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो इसकी सैलरी है 20,000 रुपये। जी,
20,000 रुपये इसकी सैलरी है। और अगला और जो लास्ट पोस्ट आता है वो है सिक्योरिटी गार्ड का, अनआर्म्ड। सिक्योरिटी गार्ड की बहाली है अनआर्म्ड, बिना हथियार वाले, हथियार वाले नहीं है, बिना हथियार वाले सैलरी गार्ड की इसमें सिक्योरिटी गार्ड की इसमें रिक्वायरमेंट है। और इसमें कह रहा है कि स्किल्ड कैटेगरी, इसमें यह है कि अगर आपके पास कुछ उसकी स्किल वगैरह है, आपने ट्रेनिंग वगैरह ले रखी है तो वो अच्छी बात है आपके साथ। और इन्होंने इसका सैलरी तो नहीं बताया है, और लेकिन इन्होंने ये ज़रूर बताया है यहाँ पे कि वेजेस एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट वाइड नोटिफिकेशन 1688 डेटेड 31 मार्च 2023 बाय डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स गवर्नमेंट। तो इसमें ये कहा गया है कि आपका जो ये 31/3/2023 के नोटिफिकेशन नंबर 1688 के अनुसार जो न्यूनतम डेली वेजेस है, जो रोज़ की मजदूरी का जो न्यूनतम दर है, वो उससे ज़्यादा आपको दिया जाएगा कम से कम। तो यही इसमें कहा गया है। सैलरी के बारे में बहुत कुछ इसमें कुछ स्पेसिफिक फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये ज़रूर आश्वस्त किया गया है कि जो न्यूनतम दर है आपका डेली वेजेस वो आपको दिया जाएगा। उससे ऊपर हो सकता है, लेकिन उतना तो कम से कम दिया ही जाएगा। और इसमें ये भी जो भी सैलरी है ये ग्रॉस सैलरी है, इसके अलावा और कोई भत्ते वगैरह आपको अलग से नहीं दिए जाएंगे। तो ये तो रही दोस्तों पोस्ट और उसकी क्वालिफ़िकेशन और साथ ही साथ उसकी सैलरी के बारे में। और अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि जैसे मैं पहले कहा था कि अलग अलग ज़िलों में, जैसे बताया गया है कि ये जो ज़िले वाइज जो हैं वो अलग अलग वेंडर हैं जो कि अलग अलग ज़िलों में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से ही ये रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एक ये 38 ज़िलों की वैकेंसी निकली हुई है। तो 38 ज़िलों में पूरे किन किन ज़िलों में कौन कौन वेंडर होंगे जो कि इसकी बहाली लेंगे, उसकी लिस्ट यहाँ पे बताई गई है। मैं आपको लिस्ट शेयर कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख पाएंगे इसको, क्योंकि 38 ज़िले हैं तो बताने में आपको टाइम लगेगा, वीडियो बेकार में लंबा होगा। तो अच्छा है कि मैं आपको ये स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही बात आज की जो है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंदर जो बहाली निकली है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बहाली ली जाएगी उसके बारे में। और जो भी जानकारी है ये आपके सामने मैंने बता दिया। और अगर आपको ज़रूरत होगी कि किस ज़िले में कौन सा वेंडर है और उसके कुछ डिटेल्स मिल जाते हैं, तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो बना के दे सकें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में या फिर वहाँ पे वेंडर कौन है, उनकी डिटेल्स वगैरह जितनी हो सके हम आपको अरेंज करा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। और चलते चलते एक बात मैं और बोलूँगा कि अगर हमारा चैनल आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो हमारी जो भी है वो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर काम लायक लगी हो तो अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करिए। थैंक यू।